जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं असदुल्ला। और आज हम लोग बात करेंगे कि बहरे टाउन कराची के अंदर जो लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर अपना कोई अपार्टमेंट या अपना कोई विला परचेज़ करते हैं, तो उनका एक सवाल होता है कि उनको अपार्टमेंट परचेज़ करने के बाद उसके अंदर शिफ्ट होने के लिए या विला के अंदर शिफ्ट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है या उसका क्या प्रोसेस है। अक्सर लोग इसके हवाले से मालूमात नहीं रखते, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं किसी प्रॉपर्टी का तो उसके बाद शायद जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, फ़ौरन से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसका क्या प्रोसेस है, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां आमिर साहब, जिनका आप यूट्यूब चैनल जो देखते रहते हैं, बुक ऑफ बहरिया। आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है असद भाई। आमिर भाई, जो क्वेश्चन तो आपने सुन लिया है, तो हम इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहले अपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि ज़्यादा मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसका। जी जी। कि कोई बंदा जब अपार्टमेंट है, मैंने परचेज़ कर लिया बहरे का अपार्टमेंट, लेट्स सपोज प्रिसन 19 का मैंने अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया। अब मैंने हेड ऑफिस के अंदर गया हूँ, सेलर आया, उसने ट्रांसफ़र मुझे दे दी, मुझे मेरे नाम के ऊपर ट्रांसफ़र प्रोविजनल लेटर जो बन के आ गए। अब मुझे बताइए अल्लाह क्या प्रोसेस है कि मैं शिफ्ट कब हो सकता हूँ अपने अपार्टमेंट में? देखिए असद भाई, सबसे पहले तो जब भी बहरी टाउन कराची में आप जो है ना वो अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो अपार्टमेंट आप बाई करते हैं। बहुत सारे हमारे बायर हजरात को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि इसका फ़र्दर क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ट्रांसफ़र लेने के बाद हम फ़ौरन से जो है ना वो चाबी हाथ में आ गई तो हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर हमारे पास जो है ना वो क्वेरीज़ क्लाइंट की आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो अपार्टमेंट आपने बाई कर लिया है, ट्रांसफ़र भी ले लिया है अपने नाम पे। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आपने फ़ाइल अपनी जो भी है वो हेड ऑफिस से आपने रिसीव करनी होती है। रिसीव करने के बाद आपने जो है ना वो अलॉटमेंट लेटर भी आपने अपने नाम से अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप कोई भी ट्रांसफ़र अपने नाम पे लेते हैं तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपके अपने नाम पे बहरी आपको जो है ना वो निकाल के देता है। वो एक सारा सिस्टमेटिक काम है। अलॉटमेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जिस दिन आप फाइल जो है ना वो जाके रिसीव करते हैं, उसी दिन आप अपना अलॉटमेंट अप्लाई करें पोजीशन काउंटर पे जाके अपने नाम से। ठीक है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसी टाइम पोजीशन वाले बता देते हैं, और उसके लिए जो है ना वो 2 से 3 दिन आपको जो है वो वेट करना पड़ता है अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, और उसके बाद आपने जाना है, अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के लिए आपने मेन प्रिसन 19 में फैसिलिटेशन ऑफिस बहरिया का बना हुआ है, जहाँ पे बहरिया का सारा स्टाफ है वो 1 बाय 1 आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन का जो है ना वो बताते हैं। अब उसमें ये है कि आपने पूरी फैमिली की अपनी जो है ना वो फ़ाइल बनवानी होती है। अगर आपने रेंट पे भी देना है तो उसके लिए भी जो है ना वो ओनर की फ़ाइल बनना लाजमी है। ठीक है, अब फाइल में क्या होता है कि फ़ाइल में सारी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे आप सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जो है ना अगर अपार्टमेंट के लिए तो फिर आपने जो है ना वो मिडवे बी में रज़ा ला एसोसिएट के ऊपर भी जाना है, क्योंकि बहरिया का जो फैसिलिटेशन ऑफिस है वो उनके साथ जो है ना वो अटैच है, कनेक्टेड है। तो वो आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे। उसके बाद फिर आपने फैसिलिटेशन ऑफिस आके अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ना वो करवाना है। बहरिया का ऑनलाइन पोर्टल है btkarachi.com के नाम से, उसके ऊपर अपनी सारे फैमिली के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें, और उसके बाद आप जो है ना वो बहरिया फैसिलिटेशन चले जाएँ। वहाँ पे सारा फाइल का प्रोसेस करवाने के बाद बहरिया आपको फिर जो है ना वो अपार्टमेंट की एनओसी देता है। उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। ये मतलब बीइंग ऑनर है कि अगर आपने खुद अपार्टमेंट परचेज किया तब भी आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही असद भाई। अभी तो बहरिया ने जो है ना वो टेनेंट का और ओनर का सेम ही प्रोसेस कर दिया है। अगर ओनर खुद भी रहना चाह रहे हैं तो उनको भी सेम प्रोसेस अडॉप्ट करना है जो एक टेनेंट जो है वो किराएदार जो कर रहा है। अच्छा आमिर भाई, शुरू से इसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र मैंने ले लिया अपने नाम पे, ठीक है, मेरे हाथ के अंदर प्रोविजनल लेटर जब आ गया। अब प्रोविजनल लेटर के बाद जो ट्रांसफ़र लेटर है उसको आने में 25 डेज़ लगते हैं। बिल्कुल 25 वर्किंग डेज़ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आपका प्रोविजनल लेटर आएगा, प्रोविजनल लेटर के बाद आप री अलॉटमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही। तो देखिए प्रोविजनल लेटर 5 दिन के 1 महीना तो सिर्फ इस प्रोसेस में लग गया। असल में जो प्रोविजनल लेटर है ना, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, वो तो हमें एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र भी मिल जाता है ना। जब आप ट्रांसफ़र जिस दिन ले रहे हैं उसी दिन बहरिया आपको प्रोविजनल लेटर निकाल के दे देता है। वो इस चीज़ का प्रूफ है आपके पास कि ये फ़ाइल फ़लाँ बंदे के नाम से फ़लाँ बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। वो प्रोविजनल लेटर ही आपके पास एक ऐसा प्रूफ होता है जिसके बिहाफ पे जाके आपने अपनी कंप्लीट फ़ाइल बहरिया हेड ऑफिस से रिसीव करनी होती है। ठीक है, सॉरी मैं गलती कर गया इसके अंदर। प्रोविजन लेटर तो उसी दिन मिल जाता है। ट्रांसफ़र लेटर की मैं बात करूँ, ट्रांसफ़र लेटर वो 25 डेज़ के बाद 25 डेज़ के बाद देन उसका वो स्टार्ट होता है। उसको आप री अलॉटमेंट अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र लेटर की बेस के ऊपर। जी बिल्कुल ऐसे तो फिर आपका इनके
25 दिन ट्रांसफर लेटर की होगी और इसके जी। बाद आपके 5 दिन 3-4 या 5 दिन जो है आपके वो अलॉटमेंट लेटर की होगी। अलॉटमेंट लेटर तो एक महीना तो सिर्फ बहरिया की फाइल लेने में आपका फाइल निकल लेने में जाएगा। लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे मैं एम आई राइट? ठीक है जी जी अब बिल्कुल उसके बाद फिर देन आपका अगला प्रोसेस जब स्टार्ट होगा जो कि आपको फैसिलिटेशन बहरिया हेड ऑफिस से निकल के आप फैसिलिटेशन ऑफिस के अंदर आप आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका प्रोसेस जो है ये कितने दिन का आपका टोटल कितने दिन में लग सकते हैं? देखिए 1 मंथ तो असल भाई जैसे कि आपने बताया कि फाइल रिसीव करने को ही लग जाते हैं हेड ऑफिस से। ठीक है। उसके बाद जो मेन फैसिलिटेशन सेंटर का जो है प्रोसेस है उसमें भी 1 वीक आप लगा लें। अगर तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स फैमिली के रेडी हैं, आप 1 गो में ऑनलाइन पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और 1 गो में फैसिलिटेशन जाके अपना सारा प्रोसेस फाइल का कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर तो बहरिया फैसिलिटेशन जो है ना आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो एनओसी प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, इस एनओसी के अंदर इंटरव्यू भी शामिल है? इंटरव्यू शामिल है बिल्कुल। जब ऑनर का भी इंटरव्यू होगा? ऑनर का भी इंटरव्यू होता है विद फैमिली। जब आप अपनी फाइल या सबमिट करवाने जा रहे हैं फिजिकल बहरिया फैसिलिटेशन ऑफिस में, तो उसी टाइम आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन हैं, एसओपीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर देते हैं उसी टाइम पे। अगर इन केस मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ, बहरिया को मैं नहीं समझ आता, तो बीइंग ऑनर भी क्या करेगा बहरिया? असल में ये कोई इंटरव्यू ACCA का तो है नहीं, ये जो है ना वो ना कि अकाउंटेंट चार्टर्ड का इंटरव्यू है, ये सिंपल नहीं, फेल होने से मुराद देखिए, अगर मेरी मिसाल को तो मेरी कोई मुश्किल एक्टिविटीज़ हैं, उनको लगता है कि हमारे अपार्टमेंट में रहने के काबिल नहीं है बंदा, तो बीइंग ऑनर क्या टेनेंट को तो हम कर सकते हैं रिजेक्ट, वो तो कोई इशू नहीं है। ऑनर को भी क्या ऑनर भी रिजेक्ट हो सकते हैं? सर ऑनर भी रिजेक्ट हो जाते हैं, हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे केस हैं। अगर बहरिया की जो भी डॉक्यूमेंट्स को लेके SOPs हैं बहरिया की, वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो बहरिया आपकी फ़ाइल अप्रूव ही नहीं करेगा, आपको NOC देगा ही नहीं रहने की। कैसे रहेंगे आप? ठीक है, यानी कि मैं बीइंग ऑनर भी मैं आप बीइंग अ ओनर बीइंग अ टेनेंट एक ही रूल है डॉक्यूमेंटेशन का। पहले अलग अलग होता था, लेकिन अभी बहरिया ने सेम रूल कर दिया। टेनेंट के भी वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए पूरी फैमिली के, और ओनर के भी। सारे प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, आपको NOC मिलेगी, आप बहरिया में अपार्टमेंट में रह सकते हैं आगे। ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ और कि अगर कोई ऐसे बैचलर रहना चाहे और सिंगल बंदा हो, जैसे कि मैं सिंगल हूँ अकेला, मैं अपना नाम पे अपार्टमेंट लेता हूँ, मैं सिंगल शिफ्ट हो सकता हूँ कि बीइंग अ सिंगल तो मुझे शायद एज ए टेनेंट तो बहरिया NOC नहीं देगा? जी बिल्कुल। देखें असद भाई, बैचलर की जो SOPs है ना, वो स्पेशली बहरिया अपार्टमेंट्स के हिसाब से वो डिफरेंट है। उसके लिए बहरिया के जो भी बहरिया की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है ना, वो आप पूरी करें, उनकी फुलफ़िल करें। अगर आप एक बंदा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अगर आप एज आ किराएदार बैचलर शिफ्ट हो रहे हैं टेनेंट, तो उसके लिए बहरिया ने एक अलग अपनी SOPs बनाई हुई हैं। उसके लिए भी फिर जो है ना सबकी पुलिस वेरिफिकेशन अलग से होती है। जितने भी बंदे अगर एक है तो आपकी भी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कहाँ से आ रहा है, कि कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी का लेटर हेड भी चाहिए होता है। वो कंपनी इस बंदे को मतलब क्या वो परमिशन दे रही है यहाँ पे रहने की या नहीं, मतलब कि वो इसका एक अलग प्रोसीजर है। अगर वो सारे प्रोसीजर को फॉलो करता है तो बहरिया वो सारा प्रोसेस रहने है। देगा। लेकिन बहरिया को तो आपको अकोमोडेट करना है ना। आपका अगर अपना एज अ ओनर भी आप अगर अकेले रहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे बहरिया डॉक्यूमेंट्स तो मांगेगा। ड्यू प्रोसेस पूरा करें, कोई इशू नहीं है जी। आप अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी, हाँ, आपकी फैमिली मेंबर्स बाहर भी हैं, ओवरसीज भी हैं, तो भी बहरिया कहता है कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, वो यहाँ पे हमारे पास आप सबमिट कर दें। वो बेशक जब मर्जी रहने आए आपके साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा के हमें दें, हम आपका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करते हैं, आप रहना शुरू करें। अच्छा आमिर भाई, चलिए, ये तो अपार्टमेंट की होगी जो कि लंबी चौड़ी है काफ़ी। और मुझे बताएं जो विला है। लंबी चौड़ी नहीं है अपना असद भाई। लंबी चौड़ी जो है ना, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं, लेकिन मैं जबकि खुद अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैंने अपार्टमेंट के बहुत सारे क्लाइंट टैकल किए हुए हैं, तो प्रोसीजर भी सारा मैंने फॉलो किया हुआ। तो कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं, पहले होता था किसी दौर में। अभी तो बहरिया ने बहुत शॉर्ट कर दिया है। ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, घर बैठे लैपटॉप से डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड कर दें। एक फैमिली के डॉक्यूमेंट्स अपने फैमिली के तो उसके पास होते ही है ना सबके, हाँ, ठीक है। इसमें मैरिज सर्टिफिकेट है, ID कार्ड्स हैं, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आप बनवा लें, मुतलका पुलिस स्टेशन से, गडा पुलिस स्टेशन से बनवा के, ये सारी चीज़ें जो है ना, FRC है, बच्चों के बेफॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ आप अपलोड करने के बाद आप उनके पास आ जाएं फैसिलिटेशन में। वो सारा प्रोसीजर एक ही दिन में आपका कर देंगे। ठीक है जी। जब फाइल लेने के बाद आप एक दिन में भी ये चीज़ सारी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी वो डॉक्यूमेंट्स में महारत रखते हैं। हाँ, कितनी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो अपार्टमेंट की है होगी डॉक्यूमेंटेशन, अब जो विलास हैं, जी क्या विलास की भी सेम है या? विलास की भी असद भाई सेम ही है प्रोसीजर सारा। विलास भी अगर कोई बाय करता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ट्रांसफ़र लेने के बाद एक तो वही डॉक्यूमेंटेशन में जो बहरिया हेड ऑफिस टाइम लेता है वो तो सेम ही लेता है जो अपार्टमेंट के लिए, वही हेड ऑफिस में विलास के लिए भी है।
उसके बाद आपने जो विलास की एनओसी करवानी है वो करवानी है बहरिया मेंटेनेंस ऑफिस से, जो कि इनका पोजीशन डिपार्टमेंट है। उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड करें और फिज़िकल आप जो है ना वो मेंटेनेंस ऑफिस में आप चल के आएँ। उनको बोलें कि हमने ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर दिए हैं, हम रहायश अख्तियार करना चाह रहे हैं। अगर ओनर हैं तो वो आपको एनओसी अलॉट कर देंगे, आप जो है ना वो रहना शुरू करें। अगर आप टेनेंट हैं तो टेनेंट के लिए भी यही प्रोसीजर है। अच्छा आमिर भाई, खैर वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है लेकिन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। जी जी। एक चीज़ मुझे और बताएं इसके अंदर कि जैसे हेड ऑफिस में जब मैं ट्रांसफ़र लेता हूँ तो मेरे नाम पे जो प्रोविजनल लेटर आता है, क्या वो प्रोविजनल लेटर ले करके मैं अपार्टमेंट के केस में भी और विला के केस में दोनों में मैं अपलोड कर सकता हूँ कि यार ये मेरा प्रोविजनल लेटर आ गए, आप मैं एक अगले दिन ही प्रोसेस स्टार्ट कराना शुरू कर दूँ? ये क्या नहीं, बिल्कुल असद भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो लोग इस तरह कहते हैं, अलॉटमेंट लेटर मस्ट है उसके लिए। अलॉटमेंट लेटर, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके पास होना ज़रूरी है आपके प्रॉपर्टी के, फिर ही आप अपनी जो है ना वो विला में या अपार्टमेंट में रहायश अख्तियार कर सकते हैं। मतलब विला के केस में भी मेरे पास अलॉटमेंट लेटर मस्ट है, जिसका प्रोसेस 30 दिन का हमने बताया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें सिर्फ कि अगर कोई 30 डेज़ का जैसे प्रोसेस है, क्या मैं कोई अर्जेंसी की बेस पे कोई एडवांस फीस पे करके तो मैं इसको कम जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बहरिया को एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप जो है ना वो कंसल्टेंसी हम लोगों से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको फिर जो है ना वो कुछ चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे। बहरिया की कोई इस पर SOPs तो नहीं है बहरिया की तरफ से, बहरिया तो अपना टाइम लेता ही लेता है, लेकिन ये कि एक रिक्वेस्ट की जा सकती है, एक एप्लीकेशन दी जा सकती है। अगर आपको जल्दी शिफ्ट होना है तो बहरिया उस मामले में आपकी ज़रूर रहनुमाई करेगा। या आपको ये प्रोसेस जो 30 डेज़ के है वो उसको 1 वीक और इसके अंदर अंदर जो आपका सारा काम है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू सो मच। काफ़ी उम्मीद है कि वीडियो हमारी जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जी व्यूअर्स, अगर आपको बहरिया कराची के हवाले से मज़ीद कोई क्यूरीज हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।